हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पिकॉक बास इंडिया। और हम वापस आ गए हैं एक गंदे टैंक और बेहतरीन कंटेंट के साथ। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो गंदा सा टैंक हो रहा है अभी, जिस समय आप अगर पास से मैं दिखाऊं, अगर सारे नए देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ब्लैक और ब्राउन एल्गी आ गई है लाइटिंग की वजह से। अरे थोड़ा साइड आओ ना यार। अरे यार, इनको हर समय भूखे रहते हैं। इतना फीड कराते हो इनको तब भी इतने भूखे रहते हैं हर समय। तो आप देख सकते हैं कि टैंक कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है फिर से। और अभी आप कॉर्नर ब्लैक देख सकते हैं आप मेरे सम मोटर पे भी ये पूरा एल्गी आ गई है। तो ये वीडियो होने वाला है प्रॉपर पूरा टैंक मेंटेनेंस के ऊपर, जिसमें मैं भी आपको दिखाऊं तो मेरा फिल्टर जो है वो भी अपने नॉर्मल लेवल से राइज करने लग गया है। नॉर्मली यहाँ तक रहता है मेरा टैंक वाटर, तो उसके लिए हमें क्लीन भी करना पड़ेगा। अगर मैं दिखाऊं कितना गंदा हो रखा होगा, तो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी गंदा हो रखा है। तो अब क्लीन करेंगे हम अपने DIY फिल्टर को भी और टैंक पे चलते हैं आज। उसके लिए बाकी मैं अपडेट दूँ अपने ग्रीन टेरर के ऊपर, जो हमने लास्ट वीडियो अगर आपने देखी नहीं होगी तो ज़रूर चेकआउट करिएगा। ये ऊपर शो हो रही होगी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं हमारे ग्रीन टेरर फिश को, जिसके कलरेशन प्रॉपर हम्प अब आ गए हैं और कलरेशन इतने सुंदर आ गए हैं, आप देख सकते हैं। और इसका हम्प भी प्रॉपर विजिबल है। और थोड़े से इसके फिन्स अभी अगर आपको टीयर लग रहे होंगे तो इसीलिए हैं क्योंकि जो हमारा मेल मोनोक्लस पिकॉक बास है वो इसके साथ फाइट ले रहा था, बार बार निप कर रहा था मोनोक्लस को मेरे वो ग्रीन टेरर। तो बस एक बार मोनो ने उस पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डैमेज हुआ था। पर मैंने उसके बाद दोबारा अग्रेशन देखा नहीं इन दोनों के बीच, तो मेरे को ऐसा अच्छा लग नहीं रहा कि अब कुछ दिक्कत आएगी। तो ऊपर आप देख सकते हैं प्रॉपर इसने फीडिंग शुरू कर दी है। ये अराउंड 2 डेज़ बाद का है टैंक में ऐड करने के बाद, तो अच्छे से सेटल हो गया है प्रॉपर। तो अभी हम चलते हैं हमारे टैंक मेंटेनेंस की तरफ। और इस पे हमारा वही बेसिक रूटीन, सबसे पहले ग्लास स्क्रीन स्क्रब से कि हमारा जो ये वाइट स्टेन्स हैं वो हट जाए, और स्क्रब करके मैं ब्राउन एल्गी हटाऊँगा। और फिर 25% वाटर ड्रेन, फिल्टर पैड्स क्लीन एंड वाटर ऐड, और उसके बाद दिखाता हूँ। पहले अभी हम चलते हैं थे स्क्रब करते हैं। और एज़ यूजुअल बहुत लेट हो रहा है, टाइम अराउंड 1 होने ही वाला है। अगर मैं आपको हमारी वॉच में टाइम दिखाऊंगा तो अभी इस समय अराउंड 1 o'clock होने वाला है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कब तक फिनिश हो पाएगा और उसके बाद दिखाते हैं आपको। अब स्टार्ट करते हैं हमारे मैग्नेट से स्क्रब करके। उसके बाद में हमारा वही ग्रीन OG स्क्रब से यूज करूंगा ताकि स्टेन जितने होंगे वो क्लियर हो जाए।
एंड देयर यू गो। मैंने एकदम अच्छे से वाइट स्टेन्स क्लीन कर दिए जितने हो पाए, और स्क्रब कर दिया अच्छे, जितनी ब्राउन एलगी थी बैक पैनल पे भी। अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी एलगी नहीं है, थोड़ा बहुत रह गया वो तो रह सकता है, क्योंकि यार एक तो इसकी वेट 2 फीट है ना, तो जा नहीं पाता हाथ पीछे तक अच्छे से। तो वो क्लीन हो गया अच्छे से। और बाकी इतना परेशान किया यार इन लोगों ने क्लीन करने में, जहाँ मैं हाथ डालूँ वहाँ पहुँच जाए, खासकर इस कार का, ये बार बार टच करते ही वहाँ आ रहा था। अब मुझे डर था कि गलती से पकड़ लेगा तो भाई ब्लड निकाल देगा। और सेम मेरी बास के साथ भी पूरा टच करने दे रहा था हेड से। मैं अब इसकी रील मैंने डाली है इंस्टाग्राम पे, ज़रूर चेक करिएगा। तो मैं उसको कितना फ्रेंडली है ये। और एरोवाना के साथ भी सेम ही, ये बिल्कुल सारे हैंड टेम है। जैसे कि देखिए बास, देखिए कैसे कूद रहे हैं हाथ के लिए, बिल्कुल बिल्कुल फायर्ड अप। इनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, इतना मैंने हार्ड टैंक में डाला है, कुछ किया। ये अभी पूरा फीडिंग के लिए एक्टिव है, पर मैं अभी जस्ट के लिए नहीं दे सकता कि मेरे को वाटर चेंज करना है। सेम विद मेरी एरोवाना, कोई स्ट्रेस में नहीं है, सब देख सकते हैं कितने अच्छे से। अब चलिए वाटर चेंज करते हैं। अब इसमें मैं 25% वाटर ड्रेन करूँगा, और उसी ड्रेन करे हुए वाटर से मैं अपने सारे स्पंज क्लीन करूँगा, और उसके बाद फिर रिफिलिंग करते हैं। और मेरे को पूरा मैनुअली करना पड़ेगा इसके लिए, कि टीरी और साइफनेरे, तो वो मैं इतना दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे अकेले ही करना है सारा। तो चलिए अब मिलते हैं जब वाटर ड्रेन हो जाएगा, उसके बाद जब फिलिंग करने जा रहा हूँ मैं तब दिखाता हूँ आपको। अब आप देख सकते हैं पानी ड्रेन हो रहा है। मैं अराउंड 4 बकेट्स फेंक चुका हूँ, पर अभी और ड्रेन करूँगा मैं। पर जब तक मैं सोच रहा था कि मैं फ़िल्टर पैड्स भी क्लीन कर देता हूँ ताकि जल्दी काम हो। जब तक वो पानी साइफन होके बाहर आ रहा है, तो जल्दी से ये वाले वाटर में हम अपने फ़िल्टर पैड्स निकालते हैं, जो कि कुछ इस अरेंजमेंट में है। सबसे पहले मेन इसमें सारा अटक जाता है, जो मैंने ये कॉटन पैड लगा रखा है, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदगी है इसमें। उसके बाद हमारे बेस्ट जो पैड्स रहते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, मुझे 80 पैड्स लगते हैं। तो 80 पैड की 4 लेयर है मेरे पास। देन ये हमारे कुछ स्पंज फिल्टर के पैड्स हैं, जो थोड़े मीडियम साइज में हैं। और उसके बाद ये कुछ 4 स्पंज हैं। उसके बाद हमारे कॉटन स्पंज आ जाते हैं ये वाले। एंड देन अगेन सोवो का फिल्टर पैड ही कहते हैं इसको, या फिर कॉटन टाइप फाइबर में कहते हैं, ये आता है। और फिर हमारी बायोमीट कार्बन ये मैंने कुछ टाइम पहले चेंज किया था, 4 मंथ बाद चेंज करना होता है। और उसके बाद हमारा डायरेक्ट बायोमीडिया। जल्दी से हम इन सबको वॉश करते हैं अच्छे से। मैं डायरेक्ट टैंक से उसमें ही डाल देता हूँ, ये टैंक वाटर ही है। तो अब हम जल्दी से इसे वॉश करते हैं, उसके बाद मैं इन्हें वापस अरेंज करूँगा, तब दिखाता हूँ। भाई नजर हटी, दुर्घटना घटी। Wow! Very dangerous! अभी हमने अरेंज कर दिया सारे फिल्टर पैड्स उसमें प्रॉपरली वॉश कर। अब हम लास्ट वही रैप करके ये ला के ख़त्म करते हैं, फिर हमारा फिल्टर काम ख़त्म और हमारे वाटर भी ड्रेन हो गया। इसके बाद सीधा ऐड करने वाला होगा, तो ऐड किया जाएगा। तो अब मैं आपको ऐड करने के बाद डायरेक्ट दिखाता हूँ वाटर डालने के बाद। उसके लिए अब थोड़ा वेट करिए। बूम, देयर यू गो गाइस, हमारे टैंक का वाटर चेंज हो गया है और पूरा अच्छे से क्लीन भी हो गया है। और आप देख सकते हैं टैंक बिल्कुल क्लियर लग रहा है। और अब मेरे को 2 से 3 हफ्ते तो टैंक छूने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद ही वाटर चेंज होगा। सब फिश बिल्कुल परफेक्ट है, किसी में कोई स्ट्रेस का कोई साइन ही नहीं है। पूरा वाटर चेंज हो गया, सब हो गया। एंड बास देखिए कितना एक्टिव है। एंड एरोवाना, ऑस्कर, गार, आप सब देख सकते हैं। मैंने इनको इसलिए फीड नहीं दे रहा था अभी रात के समय, क्योंकि वाटर चेंज के वक्त मैं इनकी फीड बंद कर देता हूँ अराउंड 8 आवर्स तक। उसके बाद अब मैं इनको फीड दूंगा थोड़े टाइम बाद, अराउंड मॉर्निंग में। तो तब तक लिए ग्रीन टेरर आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो में जो हमारा आया था, कितने प्यारे कलरेशन हो गए हैं। इसने भी फीडिंग शुरू कर दी है प्रॉपर, तो अभी आप देख सकते हैं। और हमारे एरोवाना के कलरेशन देखिए आप, कितना ज़्यादा अच्छा रेड कलरेशन आ गया है इसको। प्रॉपर हर एक स्केल्स पे कलर है, और इतनी ज़्यादा फ्रेंडली हो रखी है, इतनी ज़्यादा हैंड टेम्ड है, क्या ही कहें इसके। क्योंकि मैंने कभी, बहुत लोगों ने ऐसा डाला हुआ है इंस्टाग्राम पे, करते हैं डज योर एरोवाना लेट्स यू टच हिम, ऐसे करके बहुत सारे, पर मैंने कभी नहीं देखा। ज़्यादातर वो वाटर लो कर देते हैं बहुत, कि भाग ना पाए, या फिर ऊपर ऊपर से टच करते हैं। इसमें एरोवाना भाग रही होती है,
मेरी एरोवाना मेरे को प्रॉपर ग्रैब करने देती है और फिर रिटर्न होके भी आती है। तो मैंने कहीं इतनी हैंड टेम तो नहीं देखी। और अगर आपकी एरोवाना इतनी हैंड टेम्ड है तो ज़रूर कमेंट्स में बता दीजिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कोई भी डाउट हो टैंक से रिलेटेड या मेंटेनेंस से रिलेटेड तो कुछ भी आप मेरे को डाल सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो इतनी ज़्यादा क्रेज़ी होगी, इतनी ज़्यादा क्रेज़ी होने वाली है, क्योंकि भाई मैं उस चीज़ के लिए इतने टाइम से वेट कर रहा था, मैं उस फ़िश का इतना ज़्यादा वेट कर रहा था कि मैं क्या बताऊँ। मैंने पता है एक्चुअली वो फ़िश आ गई है यहाँ पे, मैं अभी उसका नेक्स्ट वीडियो अभी जस्ट रिकॉर्ड करने वाला हूँ, तो उसके बाद दिखते हैं। बाकी स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, पीस आउट। Thanks. Love you. Forever.